छठी मैया की जय। छठ पूजा का पर्व हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। 4 दिवसीय इस पर्व की शुरुआत चतुर्थी तिथि से होती है। छठ पर्व का पहला दिन नहाय खाए से शुरू होता है। नहाय खाए के दिन महिलाएं पूजा अर्चना करने के बाद सात्विक भोजन करती हैं। इस दिन खाने में चावल, चने की दाल, लौकी या कद्दू की सब्जी और पकौड़े बनाई जाती है। इसके बाद छठ का प्रसाद केवल उन्हीं लोगों द्वारा बनाया जाता है जिन्होंने ये व्रत रखा हो। नहाय खाए के अगले दिन होता है खरना। छठ पर्व के दूसरे दिन खरना मनाया जाता है। खरना वाले दिन पूरे दिन निर्जला रहकर खीर और रोटी पकाती हैं। शाम को पूजा के बाद व्रती वही खीर और रोटी खाकर निर्जला व्रत का संकल्प लेती हैं। इसके बाद 36-38 घंटे का कठिन व्रत शुरू होता है। खरना के बाद व्रती महिलाएं पानी नहीं पीती हैं। पहला अर्घ्य। खरना के अगले दिन भगवान सूर्य व छठी मैया को संध्या अर्घ्य दिया जाता है। संध्या अर्घ्य के लिए फल, ठेकुआ, सारे पकवान आदि को सूप या टोकरी में सजाकर घाट पर ले जाया जाता है। शाम को सूर्यास्त के समय कमर भर पानी में खड़ी होकर व्रती महिलाएं संध्या अर्घ्य देती हैं। चौथे दिन अर्थात अंतिम दिन व्रती महिलाएं उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देती हैं। यह छठ पर्व का दूसरा अर्घ्य होता है। इस दिन ही छठ पर्व का समापन होता है। यह व्रत भगवान सूर्य व छठ मैया को समर्पित है। मान्यता है कि छठ पूजा करने से छठ मैया संतान की रक्षा करती हैं और जीवन में खुशहाली प्रदान करती हैं। छठ पूजा प्रकृति से जुड़ाव का पर्व है। इसमें सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है और छठी मैया की पूजा की जाती है। मान्यता है कि पूरी शुद्धता, पवित्रता और सच्चे मन से छठ व्रत पूजा करने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। छठ मैया की उत्पत्ति की कहानी के बारे में कम लोग ही जानते हैं। आइए जानते हैं छठी मैया कौन है और इनकी उत्पत्ति की कहानी क्या है। छठ के इस महापर्व में छठी मैया और भगवान सूर्य की पूजा उपासना की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार छठी मैया ब्रह्मदेव की मानस पुत्री और भगवान सूर्य की बहन है। छठी मैया को संतान प्राप्ति की देवी कहा जाता है। वहीं सूर्य देव को शरीर का देवता कहा गया है। पुराणों में यह मान्यता है कि जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे तब उन्होंने स्वयं को 2 भागों में बांट दिया था। इसमें एक भाग को पुरुष और दूसरे भाग को प्रकृति के रूप में बांटा। इसके बाद प्रकृति ने भी अपने आप को 6 भाग में बांट दिया था, जिसमें से एक मातृ देवी है। छठी मैया मातृ देवी की ही 6वीं अंश है। छठी मैया को प्रकृति की देवी और संतान देने वाली देवी के रूप में जाना जाता है। पुराणों के अनुसार छठी मैया के पति भगवान कार्तिकेय हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार संसार या प्रकृति के 6ठे अंश से प्रकट हुई छठी मैया अन्य अंशों में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और लोकप्रिय हैं। छठ पर्व के लिए कई कथाएं प्रचलित हैं, परंतु पौराणिक शास्त्रों में इसे देवी द्रौपदी से जोड़कर देखा जाता है। मान्यता है कि जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट हार गए तब द्रौपदी ने छठ का व्रत रखा था। द्रौपदी के व्रत के फल से पांडवों को अपना राजपाट वापस मिल गया। इसी तरह छठ का व्रत करने से लोगों के घर में समृद्धि और सुख आता है। एक अन्य पौराणिक लोक कथा के अनुसार लंका विजय के बाद राम राज्य की स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को भगवान राम और माता सीता ने उपवास किया और सूर्य देव की आराधना की। सप्तमी को सूर्य देव के समय पुण्य अनुष्ठान कर सूर्य देव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। और एक अन्य मान्यता के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्य देव की पूजा शुरू की। कर्ण भगवान सूर्य का परम भक्त था। वह प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देता था। सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा बना था। आज भी छठ में अर्घ्य की यही पद्धति प्रचलित है। छठ पूजा की एक पौराणिक कथा राजा प्रियव्रत से जुड़ी है। कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी मालिनी के
कोई संतान न होने के कारण वह दोनों बहुत दुखी रहते थे। संतान प्राप्ति की कामना के लिए राजा और उनकी पत्नी दोनों महर्षि कश्यप के पास गए। तब महर्षि ने यज्ञ करवाने की सलाह दी। पुत्रेष्टि यज्ञ कराकर राजा की पत्नी को यज्ञ के लिए बनी हुई खीर खाने के लिए दी, जिससे रानी मालिनी गर्भवती हो गईं। उसके 9 माह बाद पुत्र को उन्होंने जन्म दिया, लेकिन वह मरा हुआ पैदा हुआ, जिसके बाद राजा और उसकी पत्नी पहले से अधिक दुखी हो गए। दुखी होकर राजा प्रियव्रत मरे हुए बेटे के साथ अपने प्राण भी त्यागने के लिए शमशान में ही आत्महत्या का प्रयास करने लगे। तभी वहां एक देवी प्रकट हुई। देवी ने कहा, मैं ब्रह्मा की पुत्री देव सेना हूँ और मैं सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न हुई देवी षष्ठी हूँ। अगर तुम मेरी पूजा करोगे और अन्य लोगों को भी इसको करने के लिए प्रेरित करोगे, तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करूंगी। राजा ने देवी की बात का पालन किया और कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि को व्रत रखकर देवी षष्ठी की पूजा करी, जिसके बाद राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई। ऐसी मान्यता है कि इसके बाद से ही छठ पूजा की शुरुआत हुई।